हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियर आशु। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में और हाई 17,489 का शुक्रवार के सेशन में हाई लगा है और 17,180 का लो लगा है और जो क्लोजिंग दी है वो 17,196 के ऊपर, यानी हमारे लिए 200 का लेवल 17,200 के का लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यानी 17,200 के आसपास ही हमें क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे लिए एक्सपोर्ट का काम हो गया। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो अब जो 350 है उसका लेवल चेंज होके हमारे लिए 512 का हो चुका है, क्योंकि कल हमने शुक्रवार के लर्निंग सेशन में जब हमने एक्सपायरी पे वीडियो बनाई थी तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि 17,500 के लेवल को आप अच्छे से ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। 17,500 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी करेगा अगर वो अप की तरफ निकलता है तो। और सेम वही उसी लेवल के ऊपर निफ्टी 50 इंडेक्स ने है वो वहाँ रेजिस्टेंस लिया और तुरंत वहाँ से गिरना शुरू किया और वन वे डाउन की हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, जो कि 300 पॉइंट की वन वे मूवमेंट थी। तो हमें शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने एक्सपायरी को हमने एक उम्मीद लगाई थी कि एक्सपायरी के दिन हमें वन वे वाली मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वो हमें नहीं मिली। वो हमें शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली, क्योंकि मार्केट 2 दिन से कंसोलिडेट थी। अब की साइड देखिए, निफ्टी ने एक्सपायरी को अप साइड की साइड मूवमेंट हुई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, वन वे वाली नहीं थी, फंसाने वाली हमारी मूवमेंट थी। लेकिन जो शुक्रवार को जो मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में या अदर स्टॉक्स में जो भी मूवमेंट आई है वो बहुत अच्छी थी और वन वे वाली थी। देखिए, एक जो ट्रेंड लाइन हमने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाई थी वो भी डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है। अब ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी 50 है वो फॉलो कर रहा है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को रीचेक करने के बाद दोबारा से मार्केट डाउन आ रही है। यानी हमारा जो 500 का लेवल है 17,500 का, यानी 600 को क्रॉस नहीं करने दिया। अगर हम अपने इसी लेवल की बात करें, ये वाला लेवल जो हमारा 17,600 के आसपास का है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो हम एक अप का दोबारा से व्यू बना सकते थे, लेकिन ये वाला लेवल हमारा ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा व्यू है वो दोबारा से डाउन का बन गया, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने सस्टेन कर दिया। जब ये वाला लेवल इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद हमें डाउन की मूवमेंट देखने को मिली। अब 17,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उसके ऊपर आप अपनी नज़रें बना के रखिए। और अगर इससे डाउन फिर कल से कल सपोर्ट टूट जाता है तो हम 17,000 का लेवल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। 17,000 के लेवल के बाद जो हमारा एक लेवल था 16,970 के आसपास का, वो वाला लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा कल के लर्निंग सेशन के लिए। तो हमें देखना ये है कि किस तरह हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप है वो किस तरह का बनेगा, कल मंडे में कैसी मूवमेंट मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। शुक्रवार के लर्निंग सेशन में क्या क्या रहा, यानी ट्रेडिंग में क्या क्या हुआ, हमें उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट देखिए उसी जोन में ओपन हुई थी। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर उसी जोन में ओपन हो, 20 पॉइंट अप ही ओपन हुई थी। एक हमने यूएसडी निफ्टी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, तो आप यूएसडी निफ्टी को भी साथ देख सकते हैं कि 6:30 से लेकर 9 AM तक वो किस तरह से मूवमेंट करता है, किस तरह से बिहेव करता है। उससे भी हमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है कि मार्केट गैप अप ओपन होगी या उसी जोन में ओपन होगी। इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। अब देखिए, मार्केट उसी जोन में ओपन हुई, फिर अप की तरफ एक मूवमेंट ली। लेकिन एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था जो हमारे लिए 17,500 का जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट था, उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन कर दिया। 500 का लेवल ऊपर आ गया, ऊपर तुरंत सेलर हैवी हुए और मार्केट को डाउन की तरफ लेकर आए। डाउन की एक मूवमेंट हुई, उसके बाद हम एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन के बारे में आपसे हमेशा डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिप ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेक करती है। यानी जो एक खड़ी ट्रेंड लाइन होती है वो कुछ इस तरह से वर्क करती है, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये बिल्कुल खड़ी हुई ट्रेंड लाइन है और इसने जैसे ही इस स्ट्रिप ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यानी कि वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली, फिर दोबारा से इसने रीचेक किया। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन होती है इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन कर रही है और मार्केट उसी जोन में ओपन होती है, यानी इसी जोन में ओपन होगी और इसी जोन को कंटिन्यू कर रही है। जैसे ही इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अगर ये रीचेक कर लेती है, रीचेक करने के बाद हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो सेम वही हमारा सेटअप बना हुआ था, डाउन की एक अच्छी वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली, फिर तुरंत यहाँ फिर से रीचेक किया इस लेवल को, यानी 17,400 का लेवल जो था, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे इसी लेवल को दोबारा से टच किया मार्केट ने और उसके बाद वन वे हमें डाउन की मूवमेंट देखने को मिली, यानी 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें बहुत अच्छी शुक्रवार के लर्निंग सेशन में देखने को मिली। अब हम देख लेते हैं कि अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल हमारा क्या सेटअप रहेगा। कल के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमारी किस तरह से मूवमेंट रहेगी, उसके लिए हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस की हेल्प ले लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस किस तरह से हमारी वर्क करेंगी। ये वाला देखिए 17,000 अगर हम डिस्कस करें
17,300 का लेवल, ये वाला हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लर्निंग सेशन में। और 200 का जो लेवल है, 200 से के आसपास का जो लेवल है, इसके ऊपर देखिए भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये देखिए पीछे काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स भी हैं। स्विंग्स यानी जहाँ पर मार्केट बार-बार रुकती है, वहाँ स्विंग्स बनते हैं, ये वाले स्विंग्स। तो इस लेवल पे हमारे स्विंग्स हैं। तो ये स्विंग जब हमारे ब्रेक होंगे तो हमें एक डाउन की मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और अपसाइड और डाउन साइड मूवमेंट करती है तो। ये देखिए, तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला निकल कर आएगा, 17,140 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसी जोन को कंटिन्यू करती है और वन वे डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, तो हम 17,000 का लेवल भी कल अच्छे से अचीव होते हुए देख सकते हैं डाउन की तरफ। और अगर मार्केट इसी जोन को कंटिन्यू करके अपसाइड मूवमेंट करती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,370, यानी 360 से 70 के आसपास का। यानी 60 से 70 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट इस लेवल पर काफ़ी बार सस्टेन कर चुके हैं। ये देखिए हमारे लिए ये हाई का काम भी कर रहा है। और इसी लेवल से मार्केट ने कल उठना शुरू किया था, यानी जो शुक्रवार और एक्सपायरी का सेशन था उसमें इसी लेवल से उठना शुरू किया था, तो हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसी जोन को अप की साइड कंटिन्यू करती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 500 का हो जाएगा, जिसमें हमारा ये वाला लेवल पूरा कवर हो जाएगा। तो ये था हमारा अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट्स। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तब हमें सोच समझ के ट्रेड करनी है कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर रही है और किस तरफ जा रही है, वो हमें देखना होता है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।